गुरु भक्ति योग। गुरु एवं संतों के समागम से, धार्मिक ग्रंथों के अभ्यास से, सात्विक भोजन से, गुरु के नाम आदि से सात्विक वृत्ति में वृद्धि होती है। राजसी प्रकृति का मनुष्य अपने पूरे हृदय से एवं अंतःकरण से गुरु की सेवा नहीं कर सकता। प्राणायाम और गुरु के नाम का जप करने से मन अंतर्मुख होता है। ब्रह्मचारी का मुख्य कर्तव्य अपने गुरु की सेवा करना है। विराग, अनासक्ति, इंद्रिय विषयक भोग विलासों के प्रति उदासीन हुए बिना किसी को गुरु कृपा नहीं पच सकती। आप गुरु के कृपा के से ही समाधि या अति चेतना में स्थित हो सकते हैं। केवल गुरु की कृपा से ही आप अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं। मन के सहकार के सिवाय इंद्रियों से कुछ नहीं हो सकता। मन को गुरु कृपा से वश में किया जा सकता है। गुरु कृपा बल से जीवन की सारी कठिनाइयां वैसे ही दूर हो जाती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। सारी कठिनाइयां मन में होती हैं। गुरु के कृपा बल से मन की यह भ्रांति मिट जाती है। मलिन मन धुल जाता है। फिर किसी कठिनाई की कल्पना भी नहीं रहती। सर्वत्र सर्वदा सरलता के साथ सदा आनंदमयी गुरु कृपा की झांकी होती रहती है। फिर जीवन मरण, संयोग वियोग, लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, जय पराजय का कोई भी द्वंद्व किसी प्रकार का असर नहीं करता। सभी कृपामय की कृपा लीला के मधुर दृश्य बन जाते हैं। जब तक तुम अपने को भाग्यहीन, दुर्दशाग्रस्त, दुखी, निराश्रय, निराश, असहाय मानते हो, तब तक तुमने गुरु के परम कृपा बल को नहीं अपनाया। गुरु के कृपा बल का आश्रय लेते ही भाग्य चमक उठता है। दुख के बादल तितर बितर हो जाते हैं। परम आश्रय पाकर चित्त उल्लसित हो उठता है। निराश और असहाय मानने की वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। जिसको भगवत कृपा का आश्रय हो, जिसको गुरु कृपा का आश्रय हो, उसमें निराशा और असहायता की भावना क्यों रहने लगे। तुम गुरु के कृपा पात्र हो, स्नेह पात्र हो, अपने हो, प्यारे हो। जगत में चाहे तुम दीन, दुखी, घृणित, अपमानित, उपेक्षित, विषय पदार्थ हीन, मलिन कुछ भी माने जाते हो, कैसे भी दिखते हो, गुरु की आत्मीयता, उनका प्यार किसी अवस्था में जरा भी कम नहीं होता। सर्वभूत सुहृद सद्गुरु भगवान का स्वभाव बदले तब कहीं उसमें कमी की शंका हो। नित्य सम एक रस, ये प्रकट भगवान का सर्वभूत सौहार्द भी नित्य है, क्योंकि वह उनका स्वभाव है। फिर तुम जो सर्वशक्तिमान, सर्वलोक महेश्वर, सर्वज्ञ के सर्वथा और सर्वदा प्रीतिभाजक, प्रिय होने पर भी अपने को दीनहीन, भाग्यहीन मानते हो, इसी से तुम दीन दुखी रहते हो। अपनी इस झूठी मान्यता को छोड़ दो। गुरु के अनुग्रह का, उनके सौहार्द का, उनके प्रीति का अनुभव करो और उनके कृपा बल को अपनी संपत्ति मानकर, उस पर अपना हक मानकर उससे संपन्न हो जाओ। जगत के ये सारे दुख, क्लेश, सारे अभाव, अभियोग, सारे शोक, विषाद तभी तक हैं जब तक तुम्हें गुरु के कृपा के दर्शन नहीं हुए। जिस क्षण
गुरु कृपा की झांकी तुम्हारे मन ने की, उसी क्षण उनकी कृपा का परम बल तुम्हारा सारा अभाव मिटा देगा। अभाव की वृत्ति मन से पैदा होती है और जिस वस्तु का यथार्थ में अभाव है उसकी प्राप्ति की कल्पना से अभाव की वृत्ति शांत नहीं होती। इसी से प्रत्येक विषय लाभ अभाव की अभिवृद्धि करने वाला होता है। अभाव का नाश तो गुरु की भाव वाली दशा उनके प्रति प्रेम करती है। ये नित्य सत्य भगवान की प्रतिमूर्ति गुरु प्रत्यक्ष आनंददाता है, आनंदमय है। इन भगवान की प्राप्ति होती है उनकी महान कृपा से, और वह कृपा सदा सबके अधिकार की वस्तु है, क्योंकि ये सद्गुरु भगवान स्वभाव से ही सर्वसुहृद हैं। तुम यदि उसको दुर्लभ अपने अधिकार से परे की वस्तु मानोगे तब तो तुम उससे वंचित ही रहोगे, पर गुरु कृपा को अपने अधिकार की मानते हो तो तुम्हारा उस पर अधिकार हो जाएगा और वह तुम्हारे से सारे दुख क्लेशों को मिटाकर हृदय में परम शांति के सुख के अनंत सागर को लहरा देगी।